ज़ूडियो मिंत्रा पैंटालून्स के लिए ये क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। बेसिकली ये कंपनी B2B कंपनी है जो कि डेनिम क्लॉथ, डेनिम फैब्रिक एंड यार्न का मैन्युफैक्चरिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये ज़ूडियो मिंत्रा जैसे बड़े बड़े क्लाइंट के साथ सेल कर देती है। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेस्ट पेनी स्टॉक के बारे में और ये कंपनी लंदन डेनिम्स है। और हाँ, मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप 1 फंडामेंटल एनालिसिस। मैं स्क्रीनर.इन के वेबसाइट पे आ चुका हूँ। आने के बाद सबसे पहले मैं सर्च कर लिया हूँ लंदन डेनिम्स लिमिटेड। इसे सर्च करने के बाद हमें क्या निकालना है? हमें सबसे पहले निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया जो कि बेंजामिन ग्राम के द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से सारा फार्मूला लिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हमें EPS में यहाँ से मैं EPS उठा लिया हूँ। ये वाला EPS को मैं यहाँ पे पुट किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो इसका ग्रोथ है, ग्रोथ मैं यहाँ से उठा लिया हूँ। मैं 5 ईयर का ग्रोथ लिया हूँ। मैंने यहाँ पे 5 ईयर का ग्रोथ पुट किया। उसके बाद हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड चाहिए, यानी कि इंडिया का 10 ईयर का जो भी बॉन्ड यील्ड का ग्रोथ रेट है वो चाहिए। मैं यहाँ से ये इनपुट उठा लिया हूँ। उठाने के बाद यहाँ पे मैं पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आता है 48.41 रुपीज़, यानी कि ये हमारा करंट वैल्यू से ऊपर है, यानी कि ये हमारा मतलब अंडर वैल्यू है। ये शेयर अंडर वैल्यू। ये अब हम क्या चीज़ चेक कर लेंगे? अब हमें चेक करना है कि पी रेशियो क्या है। पी रेशियो 30.6 है। ये हमारा 20 से नीचे होना चाहिए। चलिए ये भी सही है। पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो का फार्मूला क्या होता है? शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। मैं इन दोनों को करता हूं तो हमारा आता है 1.2, यानी कि 1 से 3 के बीच में, यानी कि ये भी सही है। और अब हमें क्या निकालना है? डेप्ट रेशियो। डेप्ट रेशियो हमारा 0.56% है, यानी कि 2.5% से नीचे है। और हमारा करंट रेशियो कितना है? करंट रेशियो हमारा 1.4 है, यानी कि 1 से ज़्यादा है, बेटर है। हमारा रेशियो एनालिसिस हो चुका है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट से। सबसे पहले हम जाएंगे सेल्स ग्रोथ देखेंगे। सेल्स ग्रोथ में हमारा सेल्स ग्रोथ, ईयरली सेल्स ग्रोथ इसका बढ़ रहा है। अब हम प्रॉफिट देख लेते हैं। कंपनी नेट प्रॉफिट क्या है? कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले साल 1 करोड़ का ही इन्होंने प्रॉफिट किया था। अभी 51 करोड़ का प्रॉफिट किया, यानी कि 50 करोड़ का प्रॉफिट ये कर लिया अब तक, और भी ज़्यादा करेगा क्योंकि ये ईयर एंड नहीं हुआ है। अब ये हो गया। अब हमें क्या चीज़ चेक करना है? कंपनी का एसेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कंपनी का एसेट एंड लायबिलिटी दोनों बढ़ रहा है। ईयरली कंपनी का एसेट एंड लायबिलिटी बढ़ रहा है। चलिए सही है। कंपनी के पास कैश फ्लो है क्या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। कंपनी के पास कैश फ्लो है, 12 करोड़ का कैश फ्लो है। पिछले साल इसके पास माइनस में कैश फ्लो था, ये भी सही हो गया। अब हमें क्या चीज़ चेक करना? प्रमोटर, इन्वेस्टर। जी हाँ, इन्वेस्टर में आप देख सकते हैं प्रमोटर में थोड़ा सा दिक्कत आ गया, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा घट गया है, और बाद बाकी चीज़ सही है, ये चेक कर लिया। अब हम चलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट पे, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस पे। तो मैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया हूँ। ट्रेडिंग व्यू में ओपन करने के बाद ये शेयर हायर हाई लगाते जा रहा है, यानी कि ये अप ट्रेंड में है और ये एक रेंज के अंदर घूम रहा है। इसीलिए हमें सबसे पहले इस रेंज का ब्रेकआउट का वेट करना है। और बेस्ट बाइंग प्राइस है 34.95, यानी कि 35 रुपीज़ मान लीजिए बेस्ट बाइंग प्राइस है। आप वेट कर सकते हैं। करंट बाइंग भी बेकार नहीं होगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। और वीडियो का थर्ड पार्ट ये है कि ये जितना भी एनालिसिस मैंने किया, ये कंपनी बिल्कुल बेस्ट है इन्वेस्टिंग के लिए। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, इसीलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने रिस्क पे करें और सतर्क रहें।